दोस्तों, कहते हैं इस धरती पर सबसे विकसित और बुद्धिमान अगर कोई प्रजाति है तो वो मनुष्य की है। आज मानव प्रजाति खुद को लगातार विकसित करती जा रही है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता ही होगा। आखिर मानव उत्पत्ति का असली रहस्य क्या है? आखिर इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है? दोस्तों, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, तो बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए हमें 4 अरब साल पहले की दुनिया में जाना होगा। आज की पृथ्वी से 4 अरब साल पहले की पृथ्वी बेहद ही गर्म थी। यानी यहाँ पर खौलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस के करीब था। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हो गया और इसी कारण पृथ्वी पर तेज बारिशें होने लगीं। ये बारिशें कई सालों तक होती रहीं। लगातार हुई इस बारिश के कारण पृथ्वी का लगभग 80% भाग समुद्र से डूब गया। बाकी का 20% भूभाग ठोस और ठंडा होकर धरातल बन गया, जिस पर आज भी हमारा जीवन चल रहा है। इस भूभाग के एक बड़े हिस्से के आपस में टकराने से पृथ्वी पर पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी में भाप बनी और पहाड़ों पर भी बारिश होने लगी, जिससे ग्लेशियर्स का निर्माण होने लगा और जिसके चलते पृथ्वी धीरे धीरे बेहद ठंडी होती गई। उसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए, जिसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बनने लगा, जो कि बिल्कुल ठंडा था। उस समय समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहां पर रह पाना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए कुछ जीव जंतुओं ने समुद्र से धरती की ओर आना शुरू किया। इस वक्त धरती पर डायनासोर्स भी आ चुके थे। डायनासोर्स पृथ्वी के सबसे बड़े जीव माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिसने डायनासोर्स की लगभग सारी प्रजातियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और उससे उड़ी धूल ने पूरी पृथ्वी को हर तरफ से ढक लिया, जिससे सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह तक नहीं आ पाई और धीरे धीरे उसी धूल के कारण हमारी धरती का तापमान गिरने लगा, जिससे उस समय बचे हुए थोड़े बहुत जीव जंतु भी उस ठंड के चलते मरने लगे। डायनासोर्स का तो विनाश हो गया, लेकिन मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीवों ने खुद को इस महाविनाश से बचाए रखा। इतने बड़े महाप्रलय के गुजर जाने के बाद पृथ्वी की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती गई। सतह पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे, जिसके चलते बहुत सारी नई प्रजातियों का विकास हुआ। अब जो प्रजातियां आईं वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थीं। लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बहुत बड़ी हलचल हुई, जिससे महाद्वीप आपस में टकराने लगे। अब इससे हिमालय जैसे विशाल पर्वतों का जन्म हुआ। इन पर्वतों के जन्म से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, पृथ्वी ठंडी होने लगी, नई नई नदियों का जन्म हुआ। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, घास के मैदान बनने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदानों में रहने के लिए उपयुक्त थे। उन्हीं में से दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर भी विकसित हुए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी जिसे आज हम देख पा रहे हैं। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल होने लगी और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जिसके आने से इन जंगलों में आने वाली मौसमी हवा पूरी तरह से रुक गई, जिसके चलते बारिश आनी भी बंद हो गई। साथियों, अफ्रीका के जंगल में रहते थे एप्स, जिन्हें हमारा पूर्वज माना जाता है। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ने लगा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या होने लगी, इसलिए अब ये पेड़ों से उतरकर जमीन पर खाने की तलाश के लिए अपने कदम रखने लगे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। सदियों तक चले इस विकास क्रम के बाद अब ये अपने पैरों पर चलने लगे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे।
30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग बड़ा होने लग गया। माना जाता है कि मानव और एप्स एक ही सोर्स से विकसित हुए और वो सोर्स था होमेडियन। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारे साझा पूर्वज थे। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों दिखाई देते थे। ज्यादा समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुककर चलते थे। हालांकि इनकी सटीक शरीर की बनावट कैसी थी ये आज तक किसी को नहीं पता है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि मानव और एप्स को विकसित करने वाली यही प्रजाति थी। आगे चलकर ये एप्स और विकसित हुए। कुछ एप्स पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया। जो अभी भी पेड़ पर रहना चाहते थे वो बने गोरिल्ला, जो कि आज भी धरती पर मौजूद हैं। आगे इनकी प्रजातियों में कुछ खास विकास नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया वो थे होमिनिड, जो कि आगे चलकर 2 भागों में बट गए। एक बने चिंपैंजी, जिनका डीएनए आज भी इंसानों से 99% मैच खाता है, और दूसरे हुए होमो सेपियंस, जो कि आगे चलकर इंसान बने। लेकिन होमो सेपियंस से आज का विकसित मानव बनने में हजारों साल गुजर गए। तो आइए इस कहानी के बारे में भी जानते हैं। विश्व के अनेकों स्थानों पर मानव की खोपड़ियां और हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जो कि लगभग 1.5 लाख साल पुरानी हैं। आज से करीब 1 लाख साल पहले तक आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमा करते थे। फिर उन्होंने पत्थरों को हथियार बनाकर इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि वो पत्थरों से ही अपने शिकार को मारते थे। समय बीतने के साथ आदि मानव समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे। ये थे होमो इफेक्ट्स, जो कि अन्य जानवरों के साथ ज्यादा होशियार होते चले गए। इन्होंने ही सबसे पहले आग का निर्माण करना सीखा। आग की खोज इंसान की सबसे बड़ी खोज थी। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही आदि मानव की दिनचर्या हुआ करती थी। वो जंगली जानवरों के डर से गुफा से बाहर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। वो पत्थर से ही आग जलाता था और पत्थर से ही औजार और बर्तनों का निर्माण भी करता था, और पत्थरों से ही अपने दिनचर्या के लिए खाने का इंतजाम भी करता था। यानी कि शिकार भी उस समय पत्थरों से ही किया जाता था। आदिमानव का दिमाग समय के साथ साथ काफी विकसित होता गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप लेना शुरू किया था। इंसानों ने बोलना शुरू कर दिया। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक, एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर आज का मानव बना, होमो सेपियंस। जैसे जैसे मानव प्रजाति को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान हुआ, वैसे वैसे वो अपने लिए और सुविधाएं जुटाता गया। शुरुआत में इंसानों को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वो पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों और जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में उसने जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख लिया था, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया और वो एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और खेती भी करने लगा। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालना शुरू कर दिया। उसने जानवरों को जैसे जैसे पालतू बनाना शुरू कर दिया, उसका घुमक्कड़पन वहीं खत्म होने लगा और इन सब से अपने कार्यों के लिए सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे इंसानों ने धातुओं की खोज की। उसने पहिया बनाना सीखा, साथ ही पत्थर के चौक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। मनुष्यों का विकास क्रम लगातार जारी रहा और आज भी जारी है। ये आगे तक चलने वाली एक क्रिया है जो शायद अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी धरती पर जीवन के आरंभ की कहानी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर से पसंद आई होगी। यदि आप भी अपने मन में कोई प्रश्न रखते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी बात हमारे समक्ष रख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं एक और नई रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।